विरोध में जमकर के बवाल हुआ है। बिहार में शहर शहर उपद्रवियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव भी हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस का लाठीचार्ज और आगजनी कर जमकर हंगामा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब अलग अलग राज्यों तक फैल चुका है और बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर बवाल देखने को मिला। बिहार में शहर शहर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है। प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव भी देखने को मिला, जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। ये आपको 8 अलग अलग तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां आगजनी की गई, पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई और देखिए किस तरीके से उपद्रवी उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से टकराव हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, पुलिस का लाठीचार्ज भी उसके बाद हालांकि हुआ, आगजनी कर जमकर हंगामा किया गया है। ये अलग अलग तस्वीर दिखा रहा है। बिहार बंद के नाम पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, पेपर लीक की आग, अब बिहार में भी बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये छात्र हैं या फिर गुंडे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस आक्रोश से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर अब सवाल भी खड़े होने लग गए हैं, क्योंकि वो पुलिस के साथ मारपीट करने लगते हैं। अब ऐसे में ये उपद्रवियों को हालांकि पुलिस पकड़ भी रही है। बंद के नाम पर ये बवाल किया गया, कहा जा रहा था कि बिहार बंद होना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पूरे कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी बीच देखिए, छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिहार बंद के दौरान उपद्रव हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंकी है, तो पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। नगर पालिका चौक पर जमकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। बिहार बंद के दौरान ये उपद्रव देखने को मिला। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी है। हालांकि देखिए, इसको पहले से लेकर के बिहार बंद को लेकर के काफी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश दिख रहा है, अलग अलग राज्यों की बात कर लें, हम सिर्फ बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी छात्रों में गुस्सा है। हालांकि ये गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा बहुत ही अहम है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इस पे कार्रवाई होगी और अब छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया और उसके बाद से उपद्रवी इसमें शामिल हो गया, उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या उपद्रवी है, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है वो फूंक दी जाती है और तोड़फोड़ वहां पर किया जाता है, पुलिस के साथ हाथापाई की जाती है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लाठी डंडे चलाए गए हैं, लेकिन लगातार इस उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। नगर पालिका चौक पर जमकर हंगामा हुआ है। उस हंगामे की तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पेपर लीक की आग और ये आग की वजह से बवाल नजर आ रहा है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंकी है। हालांकि ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। प्रदर्शन करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को रखिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई करना, उनकी गाड़ियों को फूंक देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और इसी को लेकर के अब देखिए प्रशासन भी सख्त है। बिहार बंद के दौरान औरंगाबाद में भी भारी बवाल हुआ है। बंद की आड़ में उपद्रवियों ने पुलिस जवानों को निशाना बनाया, पथराव किया गया, जिसमें कि कई मीडिया कर्मियों और पुलिस के जवानों को चोट आई है। पुलिस अधिकारी बार बार माइकिंग कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी पथराव पर अड़े हुए थे। स्थिति ये हो गई कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद भी उपद्रवी आगे बढ़ते गए, जमकर पथराव किया, जिससे कि काफी देर तक पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उपद्रवी ने उपद्रव मचाया है। हालांकि बंद की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसे पुख्ता नहीं किया गया, उसकी तरफ से पूरी तैयारी की गई। बंद की आड़ में अब उपद्रवी ने पुलिस जवानों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया।
पथराव किया जा रहा है उसकी तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं, जिसमें मीडियाकर्मी भी जब वहां रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे थे तो उनके ऊपर भी पथराव किया जा रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, औरंगाबाद की फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आक्रोश देखा जा रहा है छात्रों में, हालांकि प्रशासन की तरफ से भी वहां पर मुस्तैदी है, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर है वहां पर? फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। उपद्रवी छात्रों को पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ दिया है और रमेश चौक की स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। लेकिन ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अचानक उग्र हो गए। इन्हें रमेश चौक पर पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड कर रोक रखा था और उसी दौरान बातचीत के दौरान ही अचानक से पीछे से पथराव शुरू हो गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आने की खबर है। हालांकि संजय, पहले पथराव किसने, क्या छात्रों की तरफ से पथराव हुआ पुलिस वालों पर? बिल्कुल छात्रों की तरफ से पहले पथराव शुरू हुआ, उसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला है और मोर्चा संभालने के बाद हल्का लाठी चार्ज बल प्रयोग किया है। प्रयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ा गया है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, बिहार बंद के दौरान आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे और इसके चलते डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने डाक बंगला चौराहा खाली कराया और यातायात को फिर से शुरू किया। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हुए। वहीं पुलिस पदाधिकारी का यह भी कहना है कि पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। हालांकि उपद्रवियों की पहचान भी कर ली गई है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको तो किए हैं अभी, बाकी हम लोग आगे दिखवाते हैं कि क्या पे कौन लेके आए थे। आपने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया? नहीं, बैरिकेडिंग अभी यहीं पे था, वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में पकड़ा है। जगह जगह पर सर इकट्ठा होकर जो छात्र है वो दिख रहा है। कई जगहों पे हमने देखा कि एकत्रित करीबन 10 से 20 करके 22 खड़े होकर वो एकत्रित हुए। उसमें कैसे नजर हम लोग सब पे है, फोर्स जगह पे है और जहाँ पे भी लोग उपद्रव करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ पे उनको पकड़ के जगह पहुँचा दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, जहां छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी वो पथराव करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके चलते डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जाम हो गया और इसके बाद पुलिस को छात्रों को लाठीचार्ज कर वहां से हटाना पड़ा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने डाक बंगला चौराहा खाली कराया और यातायात को फिर से सुचारू रूप से शुरू कराया। लेकिन ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां छात्रों की तरफ से ये उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन सिर्फ बिहार में, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। छात्रों में इतना ही गुस्सा हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन छात्रों की इस प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी शामिल हो रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी चोट पहुंचा रहे हैं। पुलिस वाले जब वहां पे उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है, जिसके बाद बहुत सारे उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। और आपको बता दें कि कुछ और की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग इस प्रदर्शन को उपद्रव में बदल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनको पुलिस अपने गिरफ्त में ले सके। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पेपर लीक के मामले को लेकर के पूरे देश में छात्रों में खासतौर पर आक्रोश है। छात्र की मांग है कि पेपर लीक को रोका जाए, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं के पेपर लीक हो जाते हैं, किसी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे कि छात्रों का समय बर्बाद होता है, मेहनत बर्बाद होती है और इसीलिए छात्रों में गुस्सा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार से पूरी कराने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी भी हैं जो शामिल होकर के इस प्रदर्शन को हिंसा में बदल रहे हैं। पत्थरबाजी की जा रही है प्रशासन पर, पुलिस पर, वहां जो लोग सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी जा रही है और इसी को देखते हुए अब प्रशासन भी सख्त हो चुका है। सरकार की तरफ से भी ये आदेश दिया गया है कि प्रशासन को सख्त रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। बिहार बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि इसको लेकर के पहले से ही प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी थी कि किस तरीके से ऐसे उपद्रवी को रोका जा सके जो प्रदर्शन में शामिल होकर के
इस प्रदर्शन को खराब कर रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां डाक बंगला चौराहे पर छात्र जुटे, पूरी तरीके से जाम लगा हुआ था। पुलिस ने हालांकि जाम को हटाया और फिर से सुचारू रूप से यातायात की शुरुआत की गई। लेकिन 3 अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसे पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जा रहा था। छात्र बहुत ही पीसफुली अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी इसमें शामिल होकर के इस पूरे प्रोटेस्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और इसीलिए प्रशासन अब उसके खिलाफ सख्त नजर आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। देखिए कुछ उपद्रवियों को पुलिस यहाँ से ले जाती हुई भी नजर आ रही है और इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स कम और उपद्रवी ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ देखिए वहां पर पुलिसकर्मियों की भी खास तौर पर ज्यादा संख्या में तैनाती कर दी गई है ताकि छात्रों के इस उग्र आंदोलन को शांत किया जा सके, उन्हें रोका जा सके और ऐसे उपद्रवी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके, बाहर ले जाया जा सके। और इसको लेकर के सीसीटीवी जो आसपास लगाए गए हैं उसे भी अब पुलिस खंगाल रही है कि कौन ऐसे उपद्रवी हैं जो इस प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं और वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और कई ऐसे उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरफ से देखिए ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। कैसे मुंह ढक करके, मास्क लगा करके ये उपद्रवी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसे हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि अब ये हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे उपद्रवियों को अब पुलिस गिरफ्तार कर रही है, चिन्हित कर रही है कि ऐसे उपद्रवियों को छात्रों से अलग किया जाए क्योंकि छात्र अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन ऐसे उपद्रवी उसी पीसफुल प्रोटेस्ट में घुस करके उपद्रव मचा रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और सतर्क है। उपद्रवियों को लेकर के उन्हें हटाया जा रहा है, वहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ उपद्रवी को गिरफ्तार कर भी लिया गया है, कुछ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बंद के दौरान आज पटना का डाक बंगला चौराहा जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पे बड़े संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे थे। यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया है। और आपको बता दें कि किसी तरीके से यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उसे यहाँ से तितर बितर करने की जो है कोशिश की गई है। और ये आप ज़रा देखिए कि डाक बंगला मुख्य चौराहा जो है वहाँ पे इसे किसी ढंग से खाली कराया गया है और ये स्टेशन रोड में यहाँ पे धकेला गया है, जहाँ पे तमाम जो छात्र हैं और आंदोलनकारी जो हैं वो यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे बैठकर जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि किसी तरीके से यहाँ पे लगातार जिस तरीके से यहाँ पे आज बंद के दौरान सुबह से ही पुलिस जो है वो सख्ती दिखा रही थी और यहाँ पे सख्ती दिखाने के बाद लगातार अचानक से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए छात्र पहुँचे। और उसके बाद पुलिस के जो आला अफसर हैं, एसएसपी हैं कार्तिकेय कुमार, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पत्थरबाजी की गई है और जिसके बाद यहाँ पे हल्का लाठीचार्ज किया गया है। पे RYA और आयशा के जो छात्र हैं वो यहाँ पे बैठकर डटे हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको बताएं कि यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और पुलिस लगातार जो है शक्ति दिखा रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आयशा की तरफ से और छात्र संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्रों के हित में बात रखी जा रही है। हालांकि इस प्रदर्शन को बहुत ही शांतिपूर्ण करने की कोशिश थी, लेकिन इसमें उपद्रवी घुस करके उपद्रव कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद थे उनकी तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया। छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की गई क्योंकि डाक बंगला चौराहा काफी आवाजाही का इलाका है और ऐसे में वहां से छात्रों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया। दूर से साइड हटके, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ।
चलिए सीतामढ़ी से आपको इस बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां समार नाले पर उपद्रवियों का हमला हुआ है। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। उपद्रवियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही वहां पे। तो सीतामढ़ी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां समार नाले पर उपद्रवियों का हमला देखने को मिला और अलग अलग बिहार के जिलों में जो उपद्रवी है वो अब पुलिस प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी देखिए जख्मी भी हो गए हैं। उपद्रवियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात नजर आए। तो काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ऐसे उपद्रवियों को रोकने के लिए, लेकिन ये उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार बंद का ऐलान किया। देखिए नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों में आक्रोश है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स लिए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है जिसका पेपर लीक हो जाता है और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन को उपद्रवियों ने खराब किया, उसमें घुस करके उपद्रव मचाने लगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, फिलहाल क्या उनकी सेहत को लेकर के अपडेट है और क्या प्रदर्शनकारी अभी भी पथराव कर रहे हैं? जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो सीतामढ़ी समाहरणालय है उसके आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से हल्दी घाटी मैदान जैसा दृश्य उत्पन्न कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद है और एक तरफ पुलिसकर्मी मोर्चा बांधे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो उपद्रवी लोग हैं वो मोर्चा थामे हुए हैं और समय जिनको जैसे मिलता है एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पथराव की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। सीतामढ़ी के एसपी भी घायल हुए हैं और कई पुलिसकर्मियों को चोटें लगी है। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शुरुआती दौर में यह जो प्रदर्शन था पूरी तरीके से शांत था। सीतामढ़ी शहर में यह प्रदर्शन हुआ और उसके बाद यह प्रदर्शन सीतामढ़ी शहर से होते हुए जिला मुख्यालय डुमरा की तरफ बढ़ा और जिला मुख्यालय डुमरा की तरफ बढ़ने के साथ ही यह प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया। रास्ते में जो भी गाड़ी मिली उसको लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद सीतामढ़ी समाहरणालय पर लोगों ने धावा बोलना शुरू किया और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में जो उग्र छात्र थे उनके द्वारा लगातार पथराव की स्थिति की जाने लगी और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। एसपी और डीएम भी इस मोर्चा को थामने के लिए सीतामढ़ी समाहरणालय से बाहर निकले, उनको भी पत्थर लगी, वो भी घायल हो गए हैं। उसके बाद कई महिला पुलिसकर्मी को चोटें लगी है। तो स्थिति भी अभी भी गंभीर बनी हुई है। सैकड़ों बिल्कुल राकेश और ये जंजीस की तरफ से प्रदर्शन है जो कि दिल्ली से शुरू होकर के अब बिहार तक पहुंच चुका है और उस प्रदर्शन में हालांकि ये प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन इसके बावजूद कुछ उपद्रवी घुसते हैं और इस प्रदर्शन में उत्पाद मचाने लगते हैं। हालांकि देखना होगा कि उस उपद्रवियों के खिलाफ अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। जेपी गोलंबर पर उग्र प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी पलटी है, तोड़फोड़ किया गया है, पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, उपद्रवियों को खदेड़ा गया। ये आपको बता रहे हैं जेपी गोलंबर पर देखिए प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, युवाओं की तरफ से माफ कीजिएगा धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, युवाओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन प्रदर्शनकारी अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, वो पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। फिलहाल कैसी तस्वीर है वहां पर जेपी गोलंबर पर? जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचे थे। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अचानक पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, तोड़फोड़ किया, पुलिस की गाड़ी को भी पलटा, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और काफी देर तक प्रदर्शन किया। कुछ पुलिसकर्मी इसके दौरान घायल भी हुए। हालांकि फिर काफी संख्या में पुलिस बल पहुंची और जो छात्र थे उन्हें खदेड़कर और लाठीचार्ज करके वहां से भगाया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र है कि रुक रुक कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डाक बंगला में भी यही। धर्मेंद्र, प्रशासन की तरफ से ऐसे उपद्रवियों को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई थी? पुलिस बलों की संख्या पर्याप्त थी और पुलिस बल सख्ती कर रही है। जहां इस तरह के अगर असामाजिक तत्व इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई दर्जन जो है प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें चिन्हित किया जा रहा है जो बाहर से आकर यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजी करने को भी खास करके पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। एसएसपी ने भी कहा था कि जो पत्थरबाजी करने पहुंच रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और
सबको कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जो भी इस तरह के कारनामे करेंगे उनके साथ पुलिस सख्ती से बिल्कुल व्यवहार ऐसे करेगी। उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए धर्मेंद्र, क्योंकि ये उन छात्रों की मांग को कमजोर कर रहे हैं जो मांग सरकार से छात्र कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए भागलपुर की भी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। भागलपुर से भी बड़ी खबर है जहां बंद समर्थकों का जोरदार हंगामा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन किया गया। स्टेशन चौक पर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। भागलपुर में भी पथराव और बवाल हुआ है। तो बिहार के अलग अलग जिले में नीट पेपर लीक मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले पर ये छात्रों का जोरदार प्रदर्शन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखिए भागलपुर में भी देखिए अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। भागलपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। स्टेशन चौक पर यह हंगामा किया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार बंद का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था और उसके बाद देखिए ये प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र हो चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारी थी कि छात्रों को, युवाओं को कैसे रोकना है, क्योंकि युवा अब ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं और इसको लेकर के वो पुलिस वालों पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो की गई। लेकिन देखिए पुलिस वालों पर ही ये छात्र अब हमला कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। और ऐसे उत्पातियों को रोकने के लिए, ऐसे उपद्रवियों को रोकने के लिए अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि ये छात्र नहीं है। मुंह बांध करके, मुंह पे मास्क लगा करके और रुमाल लगाकर ये छात्र देखिए किस तरीके से उपद्रव करने के लिए पहुंच रहे हैं इस प्रदर्शन में। और इसीलिए अब पुलिस एक्टिव है। पुलिस अब इन लोगों पर कार्रवाई करने में जुटी है। और जाहिर सी बात है ये छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि छात्र अपनी मांगों को रखते हैं, उपद्रव नहीं मचाते। भागलपुर में भी स्टेशन चौक से जो है छात्रों का बड़ा समूह जो है आंदोलन के लिए निकला और शहर के चौक चौराहों से घूमते हुए आप देख सकते हैं तिलका मांझी चौक पर पहुंचा था। और यहाँ देख लीजिए कि पुलिस और छात्रों के बीच जो है जमकर भिड़ंत हो गई है। पुलिस की कई गाड़ियों सहित जो है आम लोगों की भी जो गाड़ी थी उसे चूर दिया गया है और पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। लेकिन पुलिस के जो दावे थे कि पुलिस की व्यवस्था ठोस है, लेकिन वो कहीं से भी नजर नहीं आई। अब देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद जो है काफी संख्या में पुलिस बल जो है अब यहाँ पहुंच रहे हैं और छात्र जो है को भगाने के लिए यहाँ से जो है वो अब बल प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं। देख सकते हैं कि आगे जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है और अब जो है छात्र जो है वहाँ से फरार हो रहे हैं। पथराव भी किया गया छात्रों की